एक बनिया था। वो व्यापार करने के सिलसिले में गांव-गांव, नगर-नगर घूमता रहता था। एक बार अपने घोड़े पर सवार व्यापार करने के लिए वो एक ऐसे गांव में चला गया जो ठगों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। गांव के समीप पहुंचकर उसने देखा कि एक अफीमची धरती पर लेटा हुआ है और दर्द के मारे छटपटा रहा है। पूछने पर उसने बताया कि वो 24 घंटे नशा करता है और सारा दिन सोता रहता है और कुछ दिनों से अफीम नहीं मिल रही और उसका नशा टूट गया था। आज उसके अन्य मित्र नहीं आए थे और भांग को घोटने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो बेकाबू हो रहा था। अफीमची ने बनिए से कहा, यदि आप भांग रगड़ दें तो मैं आपका आभार मानूंगा और मैं आपकी सेवा को जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। बनिया पहले तो ऐसा काम करने के लिए राजी नहीं हुआ। जब अफीमची ने कहा कि आज तुम मेरी सहायता करो, फिर कभी मैं तुम्हारे काम आऊँगा, तो बनिए को उसकी बात जम गई और उस पर दया आ गई। उसने भांग रगड़कर अफीमची का नशा पूरा किया और वहाँ से आगे चला गया। बनिया ठगों के गांव में पहुंचा तो उसकी भेंट एक तेली से हुई, जिसने उसे रात को अपने घर में विश्राम करने की अनुमति दे दी। तेली के घर के सामने एक लकड़ी का खूंटा था। बनिए ने तेली के कहने पर अपना घोड़ा उस खूंटे के साथ बांध दिया। दूसरे दिन सुबह तेली उठा और बनिए का घोड़ा खोल कर ले गया। बनिए की नींद खुली। उसने तेली की नीयत खराब देखी तो भीतर से चिल्लाकर कहा, ये मेरा घोड़ा तुम कहाँ ले जा रहे हो जी? तेली बोला, अरे क्या बकते हो, ये घोड़ा तो मेरा है। सारा गांव जानता है कि मेरा खूंटा हर वर्ष एक घोड़े को जन्म देता है। बनिया उसके ये शब्द सुनकर बहुत घबराया और बोला, सारा गांव जानता है ये वही घोड़ा है जिस पर चढ़कर मैं कल यहाँ आया हूँ। बनिया गांव में गया और कुछ व्यक्तियों को गवाही के लिए बुला लिया, जिन्होंने उसे घोड़े पर आते देखा था, परंतु वे सब जब तेली के पास पहुँचे तो उसके सामने मुकर गए। विवश होकर बनिया नगरपाल के पास पहुंचा और उसे सारी घटना सुनाई। नगरपाल ने कहा कि गवाही के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। बनिया चिंता में डूब गया कि अब क्या किया जाए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसे अफीमची की याद आई। वह अफीमची के पास गया और उसे गवाही देने के लिए कहा। अफीमची बनिए की गवाही देने के लिए तैयार हो गया। बनिए ने उसे गवाही के लिए नगरपाल के सम्मुख उपस्थित कर दिया। नगरपाल अभी व्यस्त था और उधर अफीमची को नींद आ गई और वो वहीं सो गया। इधर नगरपाल को फुर्सत मिली तो उन्होंने बनिए को गवाह हाजिर करने के लिए कहा और तब अफीमची के नाम की पुकार 3 बार हुई, लेकिन वो मज़े से सोता रहा। ये देखकर अर्दली ने उसे ठोकर लगाते हुए कहा, अरे मूर्ख, अदालत में आकर भी सोता है। अफीमची आंखें मलता हुआ उठा और जम्हाई लेकर बोला, कल रात मैं सो नहीं सका। सारी झील में आग लगी हुई थी और मछलियाँ उसमें इस प्रकार तली जा रही थी जैसे कि तेल में तली जाती हैं, और मैं उनका शिकार करता रहा। नगरपाल ने अफीमची की बात सुन ली और बोले, अरे मूर्ख, बेकार की बातें मत कर। क्या जल में भी कभी आग लगती है? अफीमची ने उत्तर दिया, यदि खूंटा घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग भी लग सकती है। नगरपाल बात समझ गया। उसने घोड़ा बनिए को दे दिया और तेली को पकड़कर कोड़े लगवाए। ये कहानी हिमाचल प्रदेश की सुप्रसिद्ध लोक कथाओं में से एक है। मित्रों, पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा।